नमस्कार छात्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मगध शारदा पर। मैं उत्तम सर। मैं पिछले वीडियो में रचना से संबंधित 3-4 सवाल बता चुका था। आज मैं फिर इस वीडियो में रचना से संबंधित ही सवाल बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आज रचना का सारा टॉपिक खत्म हो जाए। अगर नहीं हुआ तो अगले वीडियो में देखते हैं। आप इस सवाल को पढ़िए। पहला सवाल क्या है आज का? एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC 60 डिग्री है। पिछले सवाल में तीनों भुजाएं दी हुई थी, इसमें दो भुजा दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है। ठीक है, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाए, मतलब इस त्रिभुज ABC के समरूप बनाना है त्रिभुज जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं का 3/4 हो। यानी एक त्रिभुज की रचना करना है जो ABC की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, आप जब भी त्रिभुज की रचना करें तो रफ त्रिभुज एक जरूर बना लें। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज ABC में बना लेता हूं, ABC। ध्यान दीजिए, तो ABC में BC आपको 6 दिया है, AB 5 दिया है। ठीक है, इसके बीच वाला कोण यानी ABC ये दिया है 60 डिग्री। ओके, ठीक है, ये 60 डिग्री दिया है और ये दोनों भुजा दिया है। तो आप 9th में SAS सर्वांग समता पढ़े होंगे। ठीक है ना, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इस आधार पर आप सर्वांग समता पढ़े होंगे। ठीक है, इसी आधार पर इस त्रिभुज को हम रचना कर सकते हैं। आगे कह रहा है इसके भुजाओं का संगत भुजाओं का 3/4 गुनी हो, तो आप एक न्यूनकोण बना लेंगे जैसे आप पीछे बनाए थे। यहाँ के बाद वही प्रक्रिया रहेगी। बस इससे पहले रफ में समझा देता हूँ आपको, रफ में आप समझ जाएंगे, फिर मैं प्रकार से बताऊंगा। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करें, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे रफ में समझिए, एक त्रिभुज, जैसे क्या त्रिभुज का नाम है तो ABC, तो आप नीचे BC ले लेंगे, ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्योंकि BC 6 का है। AB 5 सेंटीमीटर है, यहाँ A लेके ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद तथा ABC यानी कौन ABC की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो ये कोण दिया है आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये कौन पता है, ये दोनों भुजा पता है, तो इस प्रकार से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। और त्रिभुज हो गया तो फिर कह रहा है कि इसके एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जो इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले आपको एक न्यूनकोण बना लेना है। 3/4 जो वो एक से छोटा होगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा। ठीक है, न्यूनकोण बनाने के बाद मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि 3/4 लिख के एक ट्रिक लगाना है जिसको हम क्या बोलेंगे, बाहरा ट्रिक। क्या बोलेंगे, बाहरा ट्रिक। 3/4 है ये, बाहरा ट्रिक लगाइए। बा से क्या होगा, बड़ा, ये हो गया हर और ये हो गया अंश। ठीक है, बड़ा कौन होगा बच्चों इन दोनों में से, तो 4 बड़ा है दोनों में, है ना। तो 4 चाप काट लेने आपको, बराबर बराबर चाप प्रकार की मदद से। 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4 चाप। क्लियर, इधर कुछ नाम दे दीजिए, चलिए X दे देते हैं। दूसरा, उसके बाद हर की बात करें, हर कौन है 4, तो आप इसका नाम दे देना आपको B1, B2, B3 और ये हो गया आपका B4। तो हर 4 है तो आप B4 को, 4 है इसलिए B4 को मिला दीजिए C से। ठीक है, आगे अंश कितना है, 3 है, तो अंश यानी B3 को B4C के, यानी देखिए B4 ये हो गया आपका, है ना, इसके समानांतर B3 पर एक लाइन खींचना है। अच्छा, B3 पर एक क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि अंश मेरा कितना है 3, तो इसके समांतर एक लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ओके, आप प्रकार से खींचना, मैं आपको रफ में बता दे रहा हूँ। उसके बाद इसके समांतर इधर एक लाइन खींच दीजिए, ये चला गया, समांतर तो नहीं है, चलिए ये समांतर हो गया आपका। ओके, यहाँ नाम कुछ दे दीजिए P, इधर Q, तो ये बीच में जो त्रिभुज बनाना आपका PBQ, यही त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का समरूप है और संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है। क्लियर, अब इसका रचना का चरण लिख देंगे, बस ये सवाल बन जाएगा। चलिए इसको प्रकार की मदद से बनाते हैं। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइए। आप क्या करेंगे, पहले तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। देखिए बच्चों, कोशिश कीजिएगा साथ साथ बनाने का। जैसे ये मैंने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, इसका नाम हम क्या दे देंगे, BC, B और इधर C। ठीक है, आगे फिर प्रकार को हमें लंबा करना है, क्योंकि BC ये 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं इसको, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते जाइएगा सवाल, रफ चित्र जरूर बना लीजिए जिससे आसान हो जाता है सवाल। ABC ये 6 है और AB 5 है और ये कौन 60 डिग्री। इससे आपको पता चलता रहेगा कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, अब देखिए प्रकार की मदद से या चांद की मदद से भी आप 60 डिग्री का कौन बनाइए। चांद का भी यूज कर सकते हैं, वैसे चांद यूज करने का आदेश नहीं रहता है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस दिखा देना उसको कि मैंने चांद से प्रयोग नहीं किया है, फॉर्मेलिटी कर देना आपको।
आप चांद से ही बना लीजिए। जैसे मैं 60 डिग्री का कौन बना रहा हूँ, 60 डिग्री का कौन ये मैं बना दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से रख के एक चाप काट लेंगे। ये कौन कितने का हो गया आपका, 60 डिग्री का। इसको मिला दीजिए प्रकार की स्केल की मदद से इसे मिला दे, ठीक है। स्केल की मदद से इसे आप मिला दीजिए। ये आपका 60 डिग्री का कौन बनकर रेडी हो गया, ठीक है, 60 डिग्री का कौन। अब ये देखिए, जब ये 6 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो आगे आपको कितने का चाप खींचना है, 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का आप चाप खींच लीजिए, 5 सेंटीमीटर का चाप। अब 0 से लेकर 5 तक नाप लेंगे, 0 से 5 तक। मैं भी 0 से 5 तक नाप लिया। चलिए ये चाप ले लिया हूँ, यहाँ रख के बी पर, और एक चाप ऐसे करके काट देना है। जहाँ कटे उसी का नाम आपको ए दे देना है। क्या दे देना है, ए। ये तो हो गया, यहाँ आपका नाम ए, आपको ए नाम दे देना है, ठीक है। अब आराम से आप एबीसी त्रिभुज बना सकते हैं। एबीसी त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं ए को सी से मिला देता हूँ, ए को सी से, ए को सी से मिला दिया, ठीक है। और इस प्रकार से ये त्रिभुज एबीसी बनकर रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके भुजाओं के, संगत भुजाओं के 3/4 गुनी त्रिभुज बनाना है। तो मैंने क्या कहा, एक ट्रिक आपको लगाना है। ट्रिक का नाम क्या लेंगे, बहरा। ब से क्या होगा बच्चों, बड़ा। हर को हर बोलेंगे, और अ से अंश, ठीक है ना। बड़ा, तो 3/4 में, 3/4 में बड़ा कौन है, तो ये 4 है। तो 4 आपको छोटे, पहले तो एक न्यूनकोण बनाना है बिंदु P पर। आप एक न्यूनकोण बना लीजिए, ठीक है। आप न्यूनकोण स्केल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे इसका नाम x दे देंगे। क्या दे देंगे, चलिए थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं, यहाँ इसका नाम x दे देंगे, दिख रहा होगा आगे। अब क्योंकि 4 बड़ा है, तो 4 छोटे छोटे चाप काटना है, 4 छोटे छोटे चाप। चारों चाप बराबर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ जैसे एक चाप रखे और छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा ठीक है। एक चाप ऐसे, फिर दूसरा चाप, दूसरा चाप ऐसे, तीसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा चाप ऐसे। अब कैसे भी काटिए, लेकिन चारों चाप बराबर होने चाहिए, ठीक है। सबका नाम दे देते हैं, B1, B2, B3 और इसका नाम B4। क्लियर, आगे। अब देखिए, ये मैंने 4 चाप काट लिए। फिर आगे क्या करा कि बहरा के बाद हर की बारी, हर कितना है, 4। तो इस 4 को यानी B4 को मिलाना है आपको C से। तो स्केल की मदद से मिलाइए B4 को C से, B4 को C से। मैं ये B4 को C से मिला दिया, ठीक है। आगे उसके बाद फिर ये बड़ा हो गया, हर हो गया। उसके बाद किसकी बारी, अंश की। तो अंश कितना है, 3। तो ये B4C जो आपको दिख रहा है, इसके समानांतर आपको B3 से एक लाइन खींचना है समांतर। तो मैंने तरीका तो कई बताया आपको खींचने के लिए। जैसे आप ऐसे स्केल रखिए, ठीक है, यहाँ तक ऐसे करके बस इसके समांतर खींचना है। तो आप थोड़ा सा इधर ही कर दीजिए, एकदम एकदम समांतर रेखा आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे करके मिला दीजिए। एक मिनट, आप इस दोबारा देखिए, जैसे यहाँ पे आपका लाइन है, ये है ना, इसके समांतर आपको B3 पर खींचना है। B3 आपको दिख रहा होगा, B3 यहाँ है, दिख रहा है, ठीक है। इस B3 पर आपको एक लाइन खींचना है जो समांतर होना चाहिए। ओके, ये हो गया समांतर आपका। लाइन दिखना चाहिए कि समांतर है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। अब इसके समांतर इधर खींचना है, ठीक। तो कैसे खींचेंगे, देखिए, यहाँ रख के ऐसे करके थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए, ये हो गया समांतर खींचा गया। आगे खींच दीजिए, समांतर खींच लिया। समांतर खींचे तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो एग्जामिनर कहेगा स्केल से खींचा है। क्योंकि स्केल से खींचना नहीं आपको, तो आप इसका फॉर्मेलिटी कर दीजिए, दिखा देना उसको कि मैंने स्केल से नहीं बनाया, मेहनत से बनाया। देखिए आगे यहाँ रख के एक चाप आपको ऐसे काट लेना है। चाप हाथ से ही काट लीजिए या प्रकार से काटिए। एक चाप, एक चाप यहाँ काट लेना आपको, दूसरा चाप यहाँ काट लेना है, और तीसरा चाप इधर काट लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद थोड़ा इसको ऐसे करके काट दीजिएगा हाथ से भी, तो वो समझ लेगा कि नहीं प्रकार से ही काटा। इतना आपको करना पड़ेगा, कोशिश कीजिएगा प्रकार से ही, जैसे यहाँ पे रख के, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हल्का सा। तो यहाँ काट के ऐसे करके काट दीजिए, ठीक है। दोबारा देखिए, अगर इस कोण की माप, ये कोण यहाँ है, तो यहाँ पर रख के ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों कोण, ये लाइन तब समांतर होगा जब संगत कोण बराबर होंगे। ये दोनों भी लाइन तब समांतर होगा जब संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इस त्रिभुज का रचना कर पाए। जैसे एबीसी पहले से था, तो आप यहाँ पर P दे दीजिए, ये B तो पहले से है ही, और ये कोण, यहाँ कोण का नाम, ये बिंदु का नाम Q दे देते हैं। पहला एबीसी, और उसमें हम बना लिए क्या, तो PBQ, ठीक है। क्या बना लिए, PBQ।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा एक बार देख लीजिए शुरू से। पहले त्रिभुज क्या कर रहा है, एबीसी की रचना करें तो आप बीसी ले लीजिएगा 6 सेंटीमीटर, और बिंदु बी पर 60 का कोण बनाना है क्योंकि एबीसी हमें 60 का है। उसके बाद एबी भुजा 5 है तो यहां से रख के 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लेंगे जो इस बी वाई को कहाँ काटता है, तो बिंदु ए पर काटता है। ए को सी से मिलाएंगे तो त्रिभुज हमारा बन जाएगा। फिर बिंदु बी पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है, और इसे 4 बराबर चापों में काटेंगे। 4 में ही क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें दोनों 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 है तो 4, ठीक है। उसके बाद 4 को मिला है सी से, B4 को सी से मिला है, क्यों, क्योंकि हर मेरा क्या है, 4 है, 4 को मिला दिए। उसके बाद अंश कितना था, 3, तो B4C से B3Q एक लाइन खींचे, समांतर होना चाहिए। आप समांतर स्केल से खींचिएगा, लेकिन इसमें फॉर्मेलिटी थोड़ा करके दिखा देना आपको। देखिए ये सवाल 5 का आता है, और बच्चों 5 नंबर आपको बिहार सरकार फ्री में तो नहीं देगी, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हल्का रचना हार्ड होता है, लेकिन आप अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे ये बन जाएगा। अब रचना के चरण लिखना है तो आपने जो जो इसमें किया वही लिखना है। जैसे पहले क्या किए थे आप, तो एक रेखाखंड बीसी खींचे तो लिखना है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बीसी खींचा, ये लिखना है। बिंदु बी पर एक कोण बनाया, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, लिखना है बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण एबीसी बनाया, ठीक है। आगे बिंदु बी को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर का चाप था, 5 सेंटीमीटर, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप ए बी खींचा, या आप लिख दीजिए चाप खींचा जो बी वाई को बिंदु ए पर काटता है। ए को सी से मिलाए थे तो लिखना पड़ेगा ए को सी से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी बनाया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाए तो वो लिखना पड़ेगा, बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाया और इसे 4 बराबर भागों में 4 बराबर चाप लिए यहाँ पर, जिसका बी B1 B1 B2, ये B2 है, B2 B3 B3 B4, ये 4 चाप हो गए। उसके बाद ये नहीं लिखना है कि बाहर ट्रिक लगाए, ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है B4 को C से मिलाया, B4C समानांतर B3Q खींचा, ऐसे B4C समानांतर B3Q खींचा। फिर से एक बार मैं बता दूं कि B4C, ये वाला B4C समानांतर क्या खींचे थे आप, B3Q खींचा, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहां से AC समानांतर PQ खींचा जो AB को बिंदु P पर काटता है। इस प्रकार PBQ एक त्रिभुज बनाया जो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है और ABC की समरूप है। इस प्रकार देखिए ये सवाल बहुत बार आ चुका है, मैं आपके क्वेश्चन बैंक देखकर बोल रहा हूँ। आपकी एग्जाम में 2022 में ये सवाल आया है, 15 में आया है, 13 में आया है, 12 में आया है, 2017 में आया और 15 तो बता ही चुका हूँ, 15 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में आया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है और हर बार 5 नंबर में आया हुआ है, तो इस सवाल को जरूर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि 5 नंबर। मैं फिर से बोलता हूँ, बिहार सरकार आपको फ्री में 5 नंबर नहीं देगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल बनाता हूँ। चलिए रचना का अगला सवाल देखते हैं क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें और उनकी लंबाई नापें। देखिए ये भी सवाल कई बार आ चुका है, मैंने कहा ना कि 3-4 टाइप का सवाल पूछता है, जरा उन टाइपों को समझ लेते हैं क्या क्या पूछता है। सबसे पहले तो एक रेखाखंड को अनुपात में बांटने के लिए पूछता है, जो मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड दे दिया और इसे बोलेगा 3:2 के अनुपात बांटने, एक बार उधर खींच देना है एक न्यून कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे, और उसके बाद और 3 चाप इधर काट लेना है, 2 चाप इधर, इन दोनों को मिला देंगे तो ये आपका ये जो रेखाखंड है वो अनुपात में बढ़ जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, जैसे 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसको कह देगा 3:2 के अनुपात में बांटिए, तो आप एक न्यून कोण यहाँ बनाएंगे, एक न्यून कोण यहाँ बनाएंगे। यहाँ पर 3 बराबर चाप काटने हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 2 1 2, दोनों बराबर होना चाहिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये आपका होगा। एक तो इस टाइप का सवाल आता है। दूसरा आता है त्रिभुज में यानी समरूप त्रिभुज का और संगत भुजाओं की 2/3 गुनी 5/3 गुनी जो भी रहे। देखिए जैसे एक त्रिभुज हो गया ABC ऐसे, और इसी का समरूप एक और त्रिभुज का था, तो अलग से नहीं बनाना, इसी में बनाना। मैंने बताया कि नीचे एक न्यून कोण बनाया, उसके बाद इसी अनुसार काटते हुए, अभी जस्ट पीछे सवाल में आप देखे थे, ठीक है। एक इस टाइप का सवाल आता है, और उसके बाद एक आता है वृत्त जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इससे पहले रफ में आपको समझा दूं। देखिए कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र ले लेना है आपको, ठीक है, केंद्र, और 6 सेंटीमीटर का चाप लेके एक वृत्त खींच देना है आपको, ठीक है, खींचिएगा वृत्त। आगे केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये आपका केंद्र हो गया ना, तो यहां से 10 सेंटीमीटर नाप के कहीं पर एक बिंदु, मान लीजिए कि मैं P ले लेता हूं, ठीक, और आप इसे मिला लेंगे P को, ये बिंदु O हो गया, ठीक है। आगे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी आपको इससे स्पर्श रेखा खींचना है दोनों साइड, समझ गए? कैसे खींचना वो समझिए। सुई का नोक यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, और प्रकार की मदद से
आधा कर लेंगे, समद्विभाजित कर लेंगे। आप डायरेक्ट आधा कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन वो तरीका नहीं है। आप सुई का नोक यहाँ रख के आधा से अधिक चाप एक बार इधर काटना है, एक बार इधर काटना है, फिर यहाँ से रख के एक चाप इधर काटना है, एक बार चाप, इस तरह करके आप मिला देंगे डॉट लाइन से, है ना, ये समद्विभाजित हो जाएगा। मैं फिर से फ्रेश से बनाऊंगा, अभी सिर्फ रफ बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मध्य बिंदु आ गया, जो भी है यहाँ पे आपका मध्य बिंदु आ गया, ठीक है। सुई का नोक यहाँ रख के और ऐसे करके एक वृत्त खींच देना है, ठीक है, खींच सकते हैं। यहाँ पर सुई का नोक रखेंगे, वृत्त तो खींच जाएगा। अब ये जो बिंदु कट रहा है, जहां पर वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, वही आपका स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो इसको आप पी से मिला दीजिए, यही आपका स्पर्श रेखा खींचा गया। कितना आसान है, ये भी 5 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए इस सवाल को फिर से देखते हैं, फिर से ध्यान दीजिए। मैं स्केल की मदद से पहले कितना कह रहा था, 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए, तो 6 सेंटीमीटर चाप कर लीजिए, ठीक है। कितना कर लेना है, 6 सेंटीमीटर लीजिए। मैं 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लूं, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का चाप आप अपने हिसाब से ले लेंगे, जितना आपका कंपास में होगा, जितना आपका स्केल में होगा। मैं थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बोर्ड पे बनाना है, ठीक है। तो आप एक बिंदु ले लेंगे ओ, क्या ले लेना है, ओ, ये आपका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अब सुई का नोक यहां रखकर एक वृत्त खींच देना है, वृत्त खींच दीजिए। ये रहा आपका वृत्त खींचा गया, सॉरी, मान के चलिए कि आपका वृत्त खींचा गया। आप भी इस तरह का वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। और वृत्त खींचेंगे तो ये जो होगा ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। आगे कितना सेंटीमीटर का हो गया त्रिज्या, ये 6 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, खींच दिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से 10 लेना है आपको, 10 ले लीजिए दूर, 10 दूर, तो 10 नाप के लीजिएगा अपना स्केल से। वीडियो में दिख रहा होगा आपको साफ साफ, मैं 10 ले रहा हूँ। और यहाँ से आगे बढ़िए, 10 तक पहुंच जाइए, और 10 पहुंचकर इस बिंदु का नाम हमें पी ले लेना है। क्या लेना है, पी, ठीक है। अब स्पर्श रेखा खींचना है। तो पहली बात तो इसे समद्विभाजित करना पड़ेगा। पहले आप कोशिश कीजिएगा कि समद्विभाजित करने से पहले एक बिंदु दे देना है। जैसे ये पूरा 10 है, कितना है, 10 है, तो 10 का आधा करेंगे तो 5 ही होगा ना। ये 10 सेंटीमीटर है, पूरे का आधा करेंगे तो 5 होगा। तो इसे प्रकार से भी बांट के देख लेते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा इधर, जैसे आधा करने का या इस रेखा को समद्विभाजित करने का, रेखाखंड को समद्विभाजित करने का तरीका क्या है, तो आधा से ज्यादा चाप लेना है। तो देखिए ये टोटल 10 है, तो ये तो 6 है, तो आधा से ज्यादा होबे करेगा, ये 6 है ना त्रिज्या, ठीक है, तो आधा से ज्यादा होगा। तो आप यहाँ रख के, ये तो पहले से कटा हुआ है, आप यहाँ से एक बार काट लीजिए, यहाँ रख के एक चाप इधर, एक चाप इधर काट लीजिए। ये आपका दोनों को मिला देंगे, इसको एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। चलिए मिलाइए उसको स्केल की मदद से। कोशिश कीजिएगा कि डॉट लाइन से मिलाएं, ध्यान रहे डॉट लाइन से ही मिलाइए, ताकि ज्यादा काट कूट ना नजर आए, साफ सुथरा आपका चित्र नजर आए, ठीक है। आपको इस बिंदु की जरूरत है, इस बिंदु को आप इसे मापेंगे तो ये 5 हो जाएगा आपका, जी 5 तो हो गया, 5 हो जाना चाहिए। आगे, ठीक है। अब इसको केंद्र मानेंगे, इसका भी कुछ नाम दे दें, तो मैं इसका नाम एम दे देता हूं, एम, ठीक है। और इसके मदद से अब एक वृत्त खींचना है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। आप एम यहां रखेंगे, एम पर सुई का नोक, और पेंसिल को ओ पर या पेंसिल को पी पर पहुंचा देंगे। दोनों पर पहुंच जाना चाहिए, ताकि पता चल जाए ना कि दोनों बराबर है, ठीक है। सुई का नोक यहां रखिए एम पर, और एक वृत्त खींच दीजिए, ऐसे वृत्त खींच दीजिए, ठीक है। खींच दिया मैंने वृत्त, ये मैंने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। इस प्रकार का वृत्त बन गया। अब देखिए दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को कहीं नहीं कहीं काट रहा है, तो एक यहाँ काट रहा है एक बिंदु पर, और एक इस बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। यही स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो आप इन दोनों को मिलाइए ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसे करके ये मिला दीजिए, यही आपका स्पर्श रेखा खींचा जा चुका है, ठीक है। दोबारा देखिए, इस बिंदु को इससे मिला देंगे तो ये आपका स्पर्श रेखा बन गया, ठीक है। और फिर आगे क्या करा था, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचे। यहाँ भी कुछ दे दीजिएगा नाम, आप ए और यहाँ बी दे देंगे, स्पर्श बिंदु रेखा युग्म की रचना करें और उनकी लंबाई को मापें। जब ये दोनों को मापिएगा तो ये लंबाई बराबर होगा। मैं पीछे पर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर, वो पर में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो दोनों को नापेंगे तो बराबर होगा। जैसे नाप के भी देख लेते हैं, ये लगभग 7 दशमलव कुछ है,
और ये भी उतना ही है, ठीक है। तो दोनों पर में बराबर आए, जो भी आएंगे नाप के आप देख लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों बराबर ही आने चाहिए, दोनों ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर आने चाहिए। ये मैं पर में आपको पीछे सिद्ध करा चुका हूँ। तो इतना करना है और उसके अलावा रचना के चरण लिख देना है, ठीक है। तो रचना के चरण मैं साइड में लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ, रचना का चरण मैं समझा दूं, मैं लिख चुका हूँ वीडियो रोककर। देखिए रचना के चरण, एक बिंदु ओ लिया, तो पहले आप बिंदु ओ लिए थे, है ना, और ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर ही ना पी लिए थे, तो लिखा है मैंने केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पी लिया, ओ को पी से मिलाया, वो तो मिलाए थे। आगे ओपी को समद्विभाजित किया था ना, समद्विभाजित प्रकार की मदद से। आगे समद्विभाजक रेखा ओपी को बिंदु एम पर काटते, ये बिंदु एम रहा अपना, ठीक है, काटती है। एम को केंद्र मानकर और एमपी त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचा, एम को केंद्र मानकर और एमपी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे थे, ये वाला वृत्त हुआ सेकंड वाला, ठीक है, एक वृत्त खींचा। और अब क्या किए हैं, जो पहले वाले वृत्त को, यानी जो पहला वाला वृत्त था उसे बिंदु ए तथा बी पर काटता है, देखिए ए और बी पर काट रहा है ना। आगे 5वां नंबर, यहाँ जगह नहीं था तो मैं ऊपर लिख दिया हूँ, 5 नंबर में क्या, पी को ए तथा बी से मिलाया तथा अभिष्ट स्पर्श रेखा एपी और बीपी बनाया। पी को क्या किए, ए से मिलाया और बी से मिला है, तो जो स्पर्श रेखा बना एपी तथा बीपी, ये एपी और ये बीपी बना, यानी अभिष्ट स्पर्श रेखा एपी तथा बीपी बनाया। अब कह रहा था कि मापिए, अगर ना लंबाइयों को मापे, तो मापने पर क्या है, दोनों एपी और बीपी बराबर है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये जरूर लिखिएगा, ये लिखने का भी पैसा सॉरी माफ कीजिएगा, ये लिखने का भी आपको नंबर मिलता है और ये बनाने का भी नंबर मिलता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला बनाता हूँ। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है दोस्त, सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा यू खींचे। देखिए पिछले वाला सवाल से सेम सवाल है, एकदम पिछले वाला सवाल ही है, सिर्फ वहाँ 6 था, यहाँ 5 है, उसमें 10 सेंटीमीटर दूर था, इसमें भी 10 सेंटीमीटर दूर है। इसको हम बनाते हैं, पहले आप में इस सवाल को समझिए। देखिए जैसे ये हो गया एक वृत्त, कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमें पी लेना है, ये हो गया मध्य बिंदु। आप नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु तो पता है। सुई का नोक यहाँ रख के पेंसिल को यहाँ पहुंचाकर एक वृत्त ऐसे खींच देना, ठीक है, और यहाँ से इसके स्पर्श रेखा खींच देना। ये तो और भी आसान था। इन दोनों को मापने तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप नाप के दिखा दीजिएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। इसका नाम ओ दे देना है, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देना है, क्लियर है। बहुत आसान सवाल है, आप वीडियो रोक के इस सवाल को बना के देखिए, अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका 5 नंबर मिल सकता है। एग्जाम में 2015 में आ चुका है, ठीक है, और 5 नंबर में आया हुआ है, तो 5 नंबर का ही अब आता है। ये इतना बड़ा सवाल 2 नंबर में तो नहीं पूछेगा, पहले जैसे 3 नंबर के सवाल भी आते थे, लेकिन अब नहीं आते। अब जब भी आते हैं तो 2 अंक या 5 अंक या ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के आते हैं, तो ठीक है, तो ये 5 नंबर में ही आएगा। आप इसे वीडियो रोक के बनाइए, देखिए बन जाता है तो ठीक है ना। तो मैं एक केंद्र कोई ओ लेना है, ठीक है, तो आपको ओ ले लीजिए, ये केंद्र, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम ओ दे देंगे, ठीक है, इसका नाम ओ दे देना है, ओके। और 5 सेंटीमीटर, तो ये मैं 5 सेंटीमीटर नाप के रखा हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए, चलिए खींच रहे हैं वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही खींचना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। कोशिश कीजिएगा साथ साथ बनाइएगा ताकि आपको भी आसान लगे, ओके। ये आपका केंद्र हो गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब यहाँ से कर आपको 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है, 10 सेंटीमीटर दूर, तो अब 10 सेंटीमीटर बिंदु एक पी ले लीजिए। चलिए मैं नापता हूँ 10, ये 10 पे आ जाऊं मैं, 10 सेंटीमीटर दूर। आप पेन का यूज नहीं कीजिएगा, जब भी बनाइएगा इसको पेंसिल से बनाइएगा। ये हो गया आपका पी, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप दर्शा सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे समद्विभाजित करना है, तो चाहे तो आप समद्विभाजित करें, नहीं भी कीजिएगा तो देखिए ये भी 5 है और ये टोटल 10 है, ये भी तो 5 होगा, मतलब आपका जो मध्यबिंदु है, इस रेखाखंड का मध्यबिंदु, वो तो यही हो जाएगा। तो आप नहीं भी समद्विभाजित करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब जितना वृत्त आप जैसे 5 सेंटीमीटर का लिए थे ना, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर मिला लीजिए आप, और उतना ही खींच देना आपको, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ रखिए सुई का नोक, और ऐसे करके एक वृत्त खींचना है। ध्यान रखिएगा पी से भी होकर गुजरना है, क्योंकि ये मध्यबिंदु है। ऐसे ये हो गया, एक वृत्त खींच दिया, ठीक है। अब दोनों देखिए, जो जहां पर एक वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, वही वृत्त आपका स्पर्श, वही बिंदु आपका स्पर्श बिंदु हो जाएगा। जैसे ये बाद वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, ठीक है ना। ये बिंदु आपका पी था, तो इस बिंदु का नाम आप ए दे दीजिए और इस बिंदु का नाम आप पी दे दीजिए। अब ए को पी से मिला दीजिए, ए को पी से, ये मैंने ए को पी से मिला दिया, और फिर
यहाँ सॉरी बी है, यहाँ बी को भी पी से मिला दीजिए, तो बी को मैं पी से मिला दूँ, तो ये आपका स्पर्श रेखा रेडी हो गया दोनों बना के, एपी और बीपी। आप इसके रचना का चरण, जैसे पिछला जैसा ही सवाल है, पिछले जैसा ही रचना चरण लिखा, मैं नाम भी वही दिया हूँ, सिर्फ ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर है और नाम कहीं चाहिए नहीं, यहाँ एम था, ये मध्यबिंदु है। अब रचना चरण क्या लिखेगा कि एक बिंदु ओ लिया, ये ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। क्लियर है? ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लिया और ओपी को समद्विभाजित नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये मध्यबिंदु है, एम पर रखकर और एमओ या ओ एम त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को ए तथा बी पर काटता है। आप ए को पी से मिलाइए और बी को पी से मिलाइए, यही आपका स्पर्श रेखा होगा। तो लिखना पड़ेगा ए तथा बी पर काटता है तो ए को पी से और बी को पी से मिलाया, ए पी और बीपी ही हमारी स्पर्श रेखा है, अभिष्ट स्पर्श रेखा, और जो दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, ये सवाल 2015 में आ चुका है 5 नंबर में, अब आने का संभावना है। इसके अलावा वृत्त से एक और सवाल है, मैं उसे बनाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रचना का चरण लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी तथा क्यू लीजिए, इन दोनों बिंदुओं पी और क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। जैसे मैं इसको रफ में समझा दूं पहले आपको, तो एक आपको वृत्त खींच लेना है जिसका केंद्र ओ दे देना है। ठीक है, इसका त्रिज्या 3 होना चाहिए, तो इधर भी 3 होगा। अब इस केंद्र से यानी ओ से 7 सेंटीमीटर दूर इधर और 7 सेंटीमीटर दूर इधर एक बिंदु पी लेना है, एक बिंदु क्यू लेना है। ठीक है, उसके बाद कहता है पी और क्यू से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रख के आधा से ज्यादा चाप एक इधर काटना है, एक इधर काटना है, यहाँ से रख के फिर इधर और फिर इधर, उसी प्रकार यहाँ से रख के एक चाप इधर, एक चाप इधर, और यहाँ से ऐसे करके काट देना है। इसको आप डॉट लाइन से मिला दीजिए, इसको भी आप डॉट लाइन से मिला दीजिए, यहाँ एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ, इसका नाम आप एम दे देंगे, इसका नाम एन दे देंगे। सुई का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पहुंचाकर ऐसे एक वृत्त खींच देना, फिर सुई का नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पहुंचाकर ऐसे करके एक वृत्त खींच देना। ठीक है, वृत्त यहाँ तक जाना चाहिए, थोड़ा मिस हो गया, वृत्त यहाँ तक जाना चाहिए, और ये हो गया आपका स्पर्श रेखा और ये हो गया इधर वाला स्पर्श रेखा। क्लियर? इसी को मैं फ्रेश से बनाता हूँ, चलिए देखिए। तो पहला काम आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। चलिए मैं एक बिंदु ले लेता हूं जिसका नाम ओ दे देता हूं और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लें। ठीक है, फोकस कीजिए इस पे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये वृत्त हो गया, ये कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। मैं वापस मिला दूं, हाँ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। अब यहां से लेकर ये जो दूरी होगी ये 3 होगी। ठीक है, लेकिन हमें कह रहा है केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर लेना है, तो केंद्र से आप 7 सेंटीमीटर दूर ले लीजिए, 7, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर लेना है, ले लीजिए 7 सेंटीमीटर दूर, 7 इधर भी और 7 इधर भी, 7 इधर भी ले लीजिए, 7 इधर भी। इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का नाम Q। देखिए केंद्र से इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, लेकिन ये जो आपका है ये 3 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर? 3 है। अब P और Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है, तो उसके लिए आपको समद्विभाजित करना पड़ेगा। आप चाहें तो स्केल से भी समद्विभाजित करते, क्यों ये टोटल 7 है तो इसका आधा 3.5 होगा, लेकिन कोशिश कीजिए प्रकार से ही बनाइए। ठीक है, जैसे आधा से ज्यादा चाप लेना है तो यहाँ सुई का नोक रखिए और आधा से ज्यादा, जैसे ये तो 3 है तो 3 से ज्यादा 4 के आसपास इतना तक ले लीजिए। ओके, चलिए सुई का नोक यहाँ रखकर एक चाप ऐसे काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे। ठीक है, फिर पी पर रख के आधा से ज्यादा एक चाप इधर और एक चाप इधर, नहीं कटा, थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, हाँ कट गया। अब इधर लेते हैं, आधा से ज्यादा लेकर एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर सुई का नोक यहाँ रखिए, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, नहीं कटे तो आप नीचे कर सकते हैं, बस चाप को बड़ा नहीं कीजिएगा। एक चाप इधर और एक चाप नीचे की ओर। ठीक है, दोनों कट गया। अब दोनों को डॉट लाइन से मिला दीजिए आप, डॉट लाइन से ऐसे करके, ये डॉट लाइन से ही मिलाइएगा। ठीक है, ये बिंदु आपका हो गया, इसको भी मिला दीजिए, इसको भी डॉट लाइन से ही मिलाना है। हाँ,
यहाँ लगभग आता है यहाँ पे। इस बिंदु का नाम आप M दे देंगे और इस बिंदु का नाम N दे देंगे। अब इसकी मदद से मध्य बिंदु निकल गया है, तो प्रकार की मदद से आप एक वृत्त और खींच लीजिए, जिससे आराम से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दिया जाए। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, M पर रख के और यहाँ पर ऐसे करके एक वृत्त खींच लीजिए। वृत्त खींच लेते हैं जो O से भी गुजरना चाहिए और P से भी गुजरना चाहिए। ठीक है, O से भी गुजरना चाहिए और P से भी गुजरना चाहिए। तो गुजर गया। देखिए ये दोनों स्पर्श बिंदु हो गया। फिर इसी प्रकार आप N पर रख के और ऐसे एक और वृत्त खींच दीजिए जो कि O से गुजरना चाहिए और Q से गुजरना चाहिए। कहाँ से? तो O से और Q से, O से और Q से। तो मैं इस वृत्त को बना दूं। ठीक है, इस प्रकार ये दो वृत्त बन गए, दोनों स्पर्श बिंदु आपको पता चल गया। दोबारा एक बार देख लीजिए। देखिए ये जब समद्विभाजित किए तो मेरा केंद्र ये हो गया, तो सुई का नोक यहाँ रखकर एक वृत्त ऐसे घुमा दिया, फिर यहाँ सुई का नोक रखकर एक वृत्त ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब ये बीच वाला वृत्त आपको छोटा लग रहा होगा, साइड वाला बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये बाहर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो आप यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, जैसे इसका नाम और इसका नाम कुछ और देते हैं। यहाँ नाम पी क्यू तो दे चुके हैं, ये पी था आपका, है ना। तो यहाँ एक्स दे दीजिए, इधर वाई दे दीजिए, यहाँ पर ए दे देते हैं और यहाँ पर बी देते हैं। चलिए मिला देते हैं। तो क्यू से खींचना था ना, क्यू से, तो ये एक स्पर्श रेखा पहला आपका हो गया और दूसरा स्पर्श रेखा वाई को मिला दीजिए क्यू से, वाई को क्यू से, तो ये एक स्पर्श रेखा इधर हो जाएगा आपका। फिर इधर से पी को ए से मिला दीजिए दोस्त, पी को ए से मिला दीजिए और उसके बाद इधर बी को भी पी से मिला दीजिए। एक और स्पर्श रेखा, देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा बनकर रेडी हो गया। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में आ चुका है। ठीक है, तो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा चुकी। कहा क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, तो ये हो गया आपका व्यास, ये कंप्लीट व्यास हो गया। इसको बढ़ा दिए 7 सेंटीमीटर इधर भी, 7 सेंटीमीटर इधर भी, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर ले चुके हैं। स्थित दो बिंदु पी और क्यू ले, तो पी और क्यू लिए थे। इन दोनों बिंदु पी और क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया। एक बार और रफ में इसको जल्दी से समझ लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कर रहा है, तो आप ले लेना है आपको, और बीच में केंद्र ओ लेना है। 7 इधर बढ़ाना है और 7 इधर बढ़ाना है। फिर यहाँ नाम पी देना है और यहाँ इसमें नहीं, इसमें इधर, जैसे एक मैंने वृत्त ले लिया और 7 इधर बढ़ाना है, 7 इधर बढ़ाना है। यहाँ बिंदु पी ले लेना है, यहाँ बिंदु क्यू ले लेना है। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ से आधा आधा कीजिएगा। जैसे यहाँ से सुई का नोक रखकर एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर यहाँ से रख के एक चाप इधर, एक चाप, बीच में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फिर उसी तरफ पर यहाँ से रखकर एक चाप इधर, एक चाप इधर, यहाँ से एक चाप इधर, एक चाप, इन दोनों को मिला दीजिए। इस बिंदु का नाम M दे देना है, इस बिंदु का नाम N दे देना है। फिर सुई का नोक यहाँ रखकर एक ऐसा वृत्त खींचना है जो O और P दोनों से जाए। फिर सुई का नोक यहाँ रखकर एक ऐसा वृत्त खींचना है जो O कहाँ है मेरा, O ये है, एक ऐसा वृत्त खींचना है जो O से होकर जाए, ये O होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये एक छोटे वाले वृत्त को, यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो जगह काट रहा है। एक का नाम x, दूसरे का नाम y। इधर आप a दे दीजिए और इधर आप b दे दीजिए। तो आप p से ऐसे मिला सकते हैं, इधर भी दूसरा q से भी आप ऐसे मिला सकते हैं। समझ गए? इस प्रकार एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, दो इधर दो इधर टोटल। ठीक है, आप इसका रचना का चरण कैसे लिखिएगा, देखिए पहला काम क्या करना आपको, तो केंद्र O लिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। केंद्र O मानकर, O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेकर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P तथा Q लिया। OP और OQ को समद्विभाजित किया। प्रकार की मदद समद्विभाजित करेंगे तो समद्विभाजक रेखा M पर कट रहा है और इधर N पर कट रहा है। ये M है, ठीक है, M तथा N पर कटता है। M को केंद्र मानकर और MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा और इधर N को केंद्र मानकर और N की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। अब दोनों वृत्त पहले वाले वृत्त को A तथा B पर और इधर X तथा Y पर काटता है। तो P को A से मिला दीजिए, P को B से मिला दीजिए, X को Q से मिला दीजिए और Q को
y से मिला दीजिए। इस प्रकार से दोनों स्पर्शरेखा आप खींच सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको रचना से संबंधित ऐसा सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे क्या आता है कि एक वृत्त की दो स्पर्शरेखा ऐसे खींचिए जो क्रमशः 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, या यही दे देगा आपको 50 डिग्री के कोण पर झुकी हो या 30 डिग्री के कोण पर झुकी। सबका बनाने का तरीका एक ही है। देखिए, या पूछ देगा आपसे कि एक त्रिभुज बनाइए जिसके अंदर एक वृत्त की रचना करें, या वृत्त के बाहर एक त्रिभुज की रचना करें, वृत्त के अंदर त्रिभुज की रचना करें, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में आपको सबसे ज्यादा इस सवाल पर ध्यान देना है। किस पर? तो एक वृत्त की स्पर्शरेखा खींचिए जो क्रमशः 60 डिग्री का कोण पर झुकी हो। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपनी तैयारी जारी रखें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट में बता सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध शारदा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।